दिवाली पर क्रिश 3 के साथ ट्रिपल रोल में नजर आने वाले हैं ऋतिक रोशन। ऋतिक से जानते हैं क्या उम्मीदें, तिगुना तिगुनी उम्मीदें हैं। उम्मीदें, होप्स। मुझे लगता है कि होप से ज़्यादा मेरे ख्याल से ये जो जर्नी है क्रिश 3 की, ये अपने आप में एक रिवॉर्ड है। इसीलिए शायद मुझ में इस वक्त एक्साइटमेंट बहुत है और शायद पहली बार नर्वसनेस बहुत कम है और एंग्शियसनेस बहुत कम है। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि जब एक ऐसा चैलेंज आपके ऊपर आता है और आप ठान लेते हो कि मैं ये उठाने वाला हूँ और ये मैं करने वाला हूँ, तो वो जो जर्नी जो आपकी होती है उसका जो एंड होता है वो अच्छा ही होता है। क्योंकि आपने अगर इफ़ यू टेकन अप अ बिग चैलेंज एंड यू आर सेइंग आई एम गोइंग टू कैरी दिस एंड आई एम गोइंग टू डू दिस, वो अपने आप में इज़ द बिगेस्ट रिवॉर्ड। और उसके बाद जब लोग उसे पसंद करें, ऑडियंस का प्यार मिले, जैसे आज पहला ट्रेलर, वो और उसके आपके चेहरे की खुशी बता रही है। मैं बहुत खुश हूँ। आपके चेहरे की खुशी मुझे बता रही है कि मुझे खुश होना चाहिए क्योंकि आपको प्रोमो बहुत पसंद आई। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। ऋतिक, क्रिश देख चुके हैं हम, क्रिश 3 देखने वाले हैं, आपका ट्रिपल रोल होने वाला है। उसके साथ ऑडियंस जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे क्रिश 3 के आने का, उनको आप एक सुपर विलन देने वाले हैं और सुपर विलन दे रहे हैं। उसके बारे में बताइए कि सुपर हीरो का मुकाबला सुपर विलन से। बहुत इंपॉर्टेंट था कि इस फिल्म का जो सुपर विलन होगा वो बहुत ही पावरफुल होगा क्योंकि एक सुपर विलन जो होता है उसके वजह से एक सुपर हीरो क्या है वो पता चलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि द सुपर विलन इज़ वेरी वेरी पावरफुल। और जब हम लोगों ने सोचा, और नाम भी क्या सोचा, काल कट पीस। काल, और एक्टर्स की जब लिस्ट पर हम लोग बैठे तो हमारी लिस्ट एक्चुअली बनते बनते बहुत ही छोटी सी बन गई थी लिस्ट। उसमें सिर्फ एक नाम था और वो था विवेक ओबरॉय। और विवेक ने जो काम किया है इस फिल्म में, इट इज़ एब्सोल्युटली फिनोमिनल। मैं इतना खुश हूँ। एक्चुअली 3 रोल हैं इस फिल्म में मेरी, लेकिन मैं चौथा भी करना चाह रहा था, काल का रोल, क्योंकि इतना खूबसूरत रोल है वो। और मैंने पापा को बहुत मनाने की मैंने कोशिश की कि मुझे करने दो, मैं कर सकता हूँ, मुझे करने दो। और पापा ने कहा कि नहीं, इस रोल के लिए विवेक से बेटर और कोई हो ही नहीं सकता, तुम भी नहीं। तो मैंने अब, लेकिन जब मैं देखता हूँ पिक्चर और विवेक का जो कैरेक्टर है वो मैं देखता हूँ, उसकी परफॉर्मेंस को जब मैं देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि जो पापा ने जो कहा था वो बिल्कुल सही कहा था। क्योंकि जो विवेक ने किया है वो कोई भी और एक्टर कर नहीं पाता। आप ऋतिक, देसी सुपर हीरो है हमारा क्रिश, और जब आपकी बिल्कुल देसी फिल्म है। इसमें मतलब हम लोगों ने ठानी थी कि इस फिल्म के जो स्पेशल इफ़ेक्ट्स हैं या जो भी काम है यहाँ पर, एवरीथिंग विल बी डन इन इंडिया। तो ये अपने देश से निकलकर एक हमारे यहाँ जो टैलेंट है उसको इस्तेमाल किया, द आर्टिस्ट्स, द टैलेंट, उसको बैक किया है, उसको इनकरेजमेंट दी है और मोटिवेशन दिया है, चांस दिया है। और वेरी इजीली हम लोग जा सकते थे गो हॉलीवुड एंड डू ऑल द स्पेशल इफेक्ट्स, लेकिन पापा बहुत श्योर थे कि इस फिल्म का जो स्पेशल इफेक्ट्स है वो सब यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि ओनली देन विल वी प्रोवाइड ग्रोथ टू आवर कंट्री एंड आवर पीपल ओवर हियर। तो ये बहुत ही एक प्राउड फीलिंग है। और इसके साथ जो कि आप कहना चाहेंगे, लेकिन मैं कह दूं अपने दर्शकों को कि जब ऋतिक ने ये फिल्म, इसके प्रोमोज अपने बेटे को दिखाई, तो उनका कहना था कि अवेंजर्स और क्रिश आर देयर फेवरेट सुपर हीरो फिल्म्स। तो मैं बहुत खुश हूँ। वो बेंचमार्क बहुत ही मतलब हाई है। तो और बच्चे जो हैं वो बहुत ही ऑनेस्ट, झूठ नहीं बोलते। वो झूठ नहीं बोलते। तो मैं बहुत खुश हूँ उनके